आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बेटे आज हम जो आपकी क्लास 10 की जो मैथ है उसमें जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, उसमें जो आपके ग्राफिकल मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, हम उनके बारे में आज जो भी उनकी जिनसे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, किस टाइप से उनको सॉल्व करना है, किस टाइप से उनको लिखना है, और उनको आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। और जो अभी ग्राफिकल मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीनों मेथड के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनके तरीके होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 का नाम क्या है बेटे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी पेयर मीन्स जोड़ा यानी दो, लीनियर यानी दो लीनियर इक्वेशन, लीनियर के दो लाइन के इक्वेशन हो। कितनी हो लाइन के इक्वेशन बेटा? दो हो। और कितने वेरिएबल होने चाहिए उसके साथ में? टू वेरिएबल। जब आप दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन को लेंगे तो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हम दो लाइन की इक्वेशन लें, आपकी दो लाइन लें, यदि हमने दो लाइन लिया कि वो लाइन का जो इक्वेशन से सॉल्यूशन देखेंगे कि वो लाइन है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है कि या कोइंसिडेंट लाइन है, कि वो कौन सी लाइन है कौन सी नहीं है, इसके बारे में हम आपको ये डिस्कस करके सबसे बताएंगे। ठीक, सबसे पहले अब बात आती है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर पहले सबसे बात आती है लीनियरिटी होती क्या है? बेटा लीनियर इक्वेशन होती क्या है? दिख रहा है ना? हाँ देख लेना, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? विच इक्वेशन हैव एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिग्री हो उसकी जो पावर हो, जो उसकी डिग्री हो कितनी? एट मोस्ट डिग्री इज 1। डिग्री एट मोस्ट डिग्री इज 1, जिसकी हाईएस्ट पावर हो या फिर वेरिएबल के हाई और हाईएस्ट पावर इज 1, उसे क्या कहेंगे? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो हाईएस्ट पावर उसकी क्या रहेगी बेटा? 2 रहेगी। क्यूबिक बोले तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। जैसे कि मैं लिख दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बेटा हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा? 2 रहेगी। यदि किसी इक्वेशन को हम क्यूबिक कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा? हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा? 3 रहेगी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं इसका हाईएस्ट पावर 1 का लीनियर इक्वेशन दिखा रहा हूं, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स प्लस बी हाईएस्ट पावर का वेरिएबल की बेटा देखना, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 किसी, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 1। और दूसरा लूं मैं, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है बेटे? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0, इसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी बेटा? 3। तो ये क्या बन जाएगी? आपकी क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन इनसे मैंने इनको बताया है, आपको इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन से मतलब है। लीनियर इक्वेशन कहते हैं कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे?
उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो एक होगी, अब कह रहे हैं पेयर, उसमें क्या करेंगे, पेयर लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, पेयर लेने वाले हैं। और साथ में कितने वेरिएबल होने चाहिए उसमें, टू वेरिएबल, यानी कितने वेरिएबल होने चाहिए, टू वेरिएबल। ओके, तो मैं इसको अब साफ कर दे रहा हूँ। आपको दो इक्वेशन दे रखे होंगे, जैसे a1x, यहाँ देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए यार, दो इक्वेशन है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपकी दो इक्वेशन कैसे है, हाईएस्ट पावर क्या बेटे, 1, सबकी हाईएस्ट पावर 1, और पेयर है, हाँ दो इक्वेशनों को पेयर है। टू वेरिएबल कैसे, एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहाँ पे क्या दो वेरिएबल। अब सबसे पहले आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई दो इक्वेशन ऐसे दे देगा, उसके बारे में आपसे कहेगा कि इसका सॉल्यूशन बताइए कि ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। इसका सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आ रहा है इसका तो कैसा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, इसके बारे में हम सब कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको ये डायरेक्ट इसलिए पूछा जाता है कि इसको जैसे हम कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं कि ये ग्राफिकल सॉल्व होगा, एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, कोई से मेथड से लगाएं। मोस्ट ऑफ टाइम पे जो सॉल्यूशन देखते हैं ग्राफिकल का यूज करते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्या है, ठीक। और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जब हमें कि इसके किस पॉइंट पे जाके है, तो उसके लिए हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत पड़ेगी। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम पे हम ग्राफिकल मेथड ही इसका यूज करके इसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या कहेगा कि आपको क्या पूछ लेगा कि इसको विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन आपको विदाउट सॉल्व करे बताइए कि कौन सी लाइन है, कौन सी नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशन है हमारे पास में, हम उनको ट्राई करेंगे और उनसे उनके द्वारा पता लगाएंगे कि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। A1 अपॉन A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 यदि नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, ठीक, यानी इन दोनों A1 अपॉन A2 के रेशियो B1 B2 के रेशियो बराबर नहीं आए, तो उसे कहते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मीनिंग है कि एक दूसरे को क्या करे, वो काट दे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे उसको वो काट दे। जब काटेगा तो इसका बेटा क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन आपका आता है, जो अगर सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो लाइन होगी, जो दोनों लाइन होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। क्या होंगी बेटा, कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखना, ये क्या पैरेलल लाइन का साइन है, ये मैंने इस टाइप से आपको चलो दूसरे तरीके से बता देता हूँ। कोई दो लाइन थी, हमने इनको काट दिया है बस। यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब वो एक बार कटे, ठीक। यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों क्या हो बेटा, जब तीनों एक दूसरे के इक्वल हों तो आपकी क्या लाइन होंगी, वो क्या होंगी बेटे, वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगे बेटे, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग है, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ऊपर ही इसके आए,
ये पॉइंट जितने भी उसके पॉइंट हो ये उसी पे लाई कर रहे हैं। आपके एक लाइन के ऊपर जैसे ओवरलैप करे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बनेंगे बेटा? क्या बनेंगे बेटा? इनफाइनाइटली क्या बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्या हो गया वो? कंसिस्टेंट। क्या होगा? लाइन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। सही सही नहीं लिखा। लिख लो। तीसरा आता है एक और, जब a1/a2 क्या हो? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरी कंडीशन क्या है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आए, क्या तीसरा क्या है? नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बेटे इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं बेटे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे से कभी मिले ही ना, एक दूसरे से अलग अलग चले। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस टाइप से, ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी लाइन। जब पैरेलल लाइन है, जब एक दूसरे को मिली नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कोई आएगा? कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका क्या लिखोगे? इसे क्या वो लिखोगे? इसे लिखोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और इसमें मैं और इनमें दूसरा क्या होगा? ये जब सॉल्यूशन आ रहा है तब कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो क्या होगा बेटे? वो इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बेटा? वो इनकंसिस्टेंट। आप ये लाइन तीनों चीजों को देख लीजिए अच्छे से, जिसमें कोई डाउट हो तो बता दे। ठीक। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया 3x + 4y = 5, या फिर माइनस लगा लीजिए कोई। दूसरा लिया 2x + 3y - 6 = 0। इक्वेशन हमने 1 बनाई, इक्वेशन नंबर 2 बनाई। क्या हो गया हमने बेटे? इक्वेशन एक 1 बनाई, इक्वेशन नंबर 2 बनाई। अब देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है बेटे? इसे कहेंगे क्या? a1। ये क्या होगा? a1 b1 और ये क्या होगा बेटा? c1। ये क्या होगा? a2। ये क्या होगा? b2 और ये क्या होगा? c2। कंडीशन क्या है हमारी कि पहले तो रेशियो में लेके लिखिए, तो हम इनको लिखेंगे a1/a2, ठीक, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 क्या होगा बेटे? 3/2। क्या होगा? 3/2। b1/b2 b1 की वैल्यू 4 और ये क्या होगी? 3। c1 की क्या होगी? देखो इधर क्या -5, आगे ध्यान रखना चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस, वही आगे कंसीडर करेंगे, उस साइन भी हमको साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। c1/और -6 क्या होगा? -6, क्योंकि यहाँ पे प्लस का c1 है, इसलिए हम इसको -5 कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए a1 3/2 लिखिए, इक्वल का साइन लगाइए, 4/3 लिखिए, इक्वल का साइन लगाइए, -5/-6 लिखिए। अब देखिए इक्वल का साइन तो है, लेकिन यहाँ देखिए 3/2 नॉट इक्वल टू 4/3। ये 4/3 के इक्वल तो है ही नहीं है। देखिए जब पहले ही नॉट इक्वल आ गया तो आपको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसके जैसे हमने तीनों अलग अलग लिखे थे। तो यदि हमें पहली लाइन पे यहाँ पे मिल गया कि 3/2 नॉट इक्वल टू 4/3, पहली लाइन पे तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे आ गया। क्या आ गया? जब ये कंडीशन नॉट इक्वल स्टार्टिंग में आ जाए तो वो क्या होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा।
और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। यानी बोर्ड में आपको इन तीन चीजों के बारे में आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी बना के दे देता है, अलग से भी एक दो नंबर में भी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ये नोट डाउन हो गया ना, ठीक है। अब मैं दूसरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन यहीं से आपको मैं बताऊंगा, ठीक। देखिए 2x प्लस 5y माइ प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए a1 इक्वल टू क्या बेटा 2, a2 इक्वल टू क्या है 4, b1 इक्वल टू क्या बेटे 5। इधर देख लीजिए a1 b1 c1, a2 b2 और c2। b2 क्या है बेटा, b2 आपका क्या रहेगा 10 रहेगा, c1 क्या रहेगा आपका 6 रहेगा, c2 क्या रहेगा बेटे 12 रहेगा। क्या रहेगा 12। तो क्या आपको कंडीशन देखिए, अब देखिए पहले a1/a2 का रेशियो ले, a1/a2 2/4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/2। b1/b2 ले, ये भी क्या आएगा 5/12 कैंसिल हो गया, क्या आएगा सॉरी 5/10। ये भी कैंसिल क्या आएगा कैंसिल होके 1/2। c1/c2 ले, ये भी कैंसिल, इसका क्या ले 6/12, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1/2। चलो ऐसे ले, क्या आएगा 1/2। अब देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या वैल्यू क्या है 1/2। देखो क्या ही है, देखिए देख लीजिए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों की वैल्यू क्या है बेटा, तीनों की वैल्यू क्या ही है 1/2 1/2 1/2। ये कौन सा होगा फिर, ये क्या होंगी लाइन है, क्या होंगी बेटे कोइंसिडेंट लाइन। क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ उसको, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन, जब कोइंसिडेंट लाइन है बेटा तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइटली। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आगे क्या होगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, क्या होगा बेटे कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बेटे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक। ऐसे ही आपका जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आए तो क्या होगा, तब वो कंडीशन क्या होगी पैरेलल लाइन होगी, उसमें कोई सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको मोस्ट ऑफ टाइम पे ये तीन कंडीशन है, जब आपको विदाउट सॉल्विंग का एग्जाम है, आपसे विदाउट सॉल्विंग डायरेक्ट बताना है आपको, तो आपको ध्यान रखना कि ए वन ए टू b1 b2 क्या मान रहे हो। वहां पे आप गलती मत कर देना कहीं a1 ये मान लो, इसको a2 मान लो, इसको कुछ मान लो, कहीं b1 b2 मान लो, c2 मान लो, ऐसा मत कर देना। सही से लाइन को लिखना, हर चीज लिखना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। दोबारा इसका रिवीजन करना, आपको ये कंडीशन है, ये आपको कंडीशन पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलता ही मिलता है। आपके टॉप में ऐसे क्वेश्चन, मैं ऐसे टॉपिक्स को कराऊंगा आपको जिनका क्वेश्चन आपको बोर्ड में हमेशा आपको हर बार, एक आध बार मैं नहीं कह सकता नहीं, हर बार अप टू 99% आपको आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर बार आपको इसमें से क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे 2 नंबर में पूछ ले, किसमें पूछ ले, लेकिन आपको कंडीशन ये आपको याद रखनी। अब आगे हम आगे इसी में, अब देखिए अब मैं अभी तक क्या किया कि हम इसका सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन बता रहे थे कि पैरेलल लाइन है कि विदाउट सॉल्यूशन बताया कि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चन आपको पूछेगा
क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए और इसके सॉल्यूशन के बारे में हमें जानकारी दीजिए। कि आपको डायरेक्टली वो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से पूछवा लेगा, सॉल्व करवाएगा क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है, देखिए ग्राफिकल मेथड में आपको हम क्वेश्चन को लेके बताएंगे ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, हमने कोई दो इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे हमने आपको दो इक्वेशन को एग्जामिनर देगा, कोई भी इक्वेशन देगा, जैसे मैंने एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक, एक ले ली मैंने 2x प्लस 10y इक्वल टू ले लिया हमने आपका 10y इक्वल टू ले लिया हमने 20। इक्वेशन इसे 1 बनाइए, इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड बताने कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बनाने होते हैं, जिससे कि उस लाइन को आप एक्स वाई, एक ग्राफिकल मेथड में आप ये बात ध्यान रखना, आपका इसे कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। ये क्या होता है, जीरो सेंटर पॉइंट, ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 डॉट डॉट, ऐसे आकर के आपका चलता रहता है। यहाँ से आपका अपॉर्चुनिटी जाएगा। इधर क्या आएगा बेटे, -1, इधर क्या आएगा -2, इधर क्या -3, इधर क्या आएगा -2, ऐसे क्या आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आपका चलता रहेगा। यानी इस वाले एक्स वाई प्लेन पे, जैसे कहते हैं क्या, एक्स वाई प्लेन, क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। यानी आपको लाइन को, जो लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन में ये है, इस वाली इक्वेशन को हमको प्लॉट क्या करना है, हमको इस एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करना है कि इसको कहीं पे प्लॉट करके, और दूसरी वाली लाइन है इसको भी हमको प्लॉट करना पड़ेगा। फिर उसमें देखेंगे क्या एक दूसरे को काट रही है, कट कर रही है, तो एक दूसरे ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, यदि एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, एक दूसरे नहीं मिल रही, तो क्या होंगे, वो पैरेलल लाइन होंगी। तीसरा, यदि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सेम टू सेम वही पॉइंट आ जा रहे हैं, तो क्या होगी, वो क्या होगी बेटे, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो एक्स और वाई है, मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको, यदि हम एक्स की वैल्यू कुछ और ले, जैसे मेरा एक नॉर्मल सा मेथड है, इसमें हम सबसे पहले लिखोगे आप टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बेटा आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 6। देखिए अब इसमें आपको अपनी चॉइस है, हमारी चॉइस है कि x को क्या माने, y को क्या माने। यदि हमने x को क्या माना बेटा, 0, क्या माने 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी आएगी, जैसे x की वैल्यू 0 मानोगे तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6। ठीक, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 6/3, ये कैंसिल होके क्या आएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो हम कहाँ पे थे यार बच्चों, कि x की वैल्यू हमने क्या ली, 0 ली थी, और y की वैल्यू क्या ली थी, 0 लेके हमने क्या, x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 2 आई, और y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू आपकी 6 आई। अब हमको एक्स वाई प्लेन पे इनको हमको पुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखिए, जब x की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू 0 लोगे, तो y की वैल्यू क्या 10 करेगी, और y की वैल्यू क्या है, तो पेयर क्या बना 0,2, तो यहाँ पे पेयर ये क्या बनेगी लाइन 0,2, क्या बनेगी 0,2, और y की x की वैल्यू 6 लेंगे, y की वैल्यू 0 दे क्या होगी, यहाँ पे किसी पॉइंट 6 पे यहाँ पे लाई करेगी। ठीक, अब इनको क्या कीजिए, इन दोनों को मिलाइए,
ये क्या बन गया हमारी लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की इक्वेशन बनी है बेटा कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इस लाइन की हमारी ये इक्वेशन आपकी ये जो लाइन बनी है इस इक्वेशन की ये लाइन बनी है। ऐसे ही हम आपको हमें 2x प्लस नाउ हमें क्या करना है दूसरी इक्वेशन लेनी है। कौन सी? नाउ टेकिंग इक्वेशन सेकंड। कौन सी लेनी इक्वेशन बेटा? 2 लेनी है। 2x प्लस 10y 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब देखिए सेम टू सेम प्रोसेस इसमें करनी है। सबसे पहले क्या करना है x की वैल्यू 0 लेनी है, फिर उसके बाद क्या करेंगे y की वैल्यू 0 लेंगे। x के लेट टेक x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 10 इंटू वाई। 2 इंटू 0 प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटे 20। 2 इंटू 0 क्या आ गया 0 प्लस 10y इज इक्वल टू क्या आ गया 20। तो 10y इज इक्वल टू क्या आएगा 20। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 20/10। ये क्रॉस करके क्या आएगा 2, यानी y की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 ली है y की वैल्यू 2 आई है तो इसका पेड़ बनाइए x एक्सिस y एक्सिस 0 2। ध्यान रखना जब भी पेड़ बनाओगे तो x एक्सिस का जो x वाला पॉइंट है वो पहले आएगा, y वाला पॉइंट बाद में आएगा। ठीक ऐसे ही आप जब x के बराबर 0 लेके हमने सॉल्व किया इक्वेशन को, अब क्या करो y इक्वल टू 0 लेके करेंगे। क्या लेके सॉल्व करेंगे y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 लोगे क्या लिखोगे फिर लिखिए 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। तो 2x प्लस 10 इंटू 0 इक्वल टू 20 क्या आएगा बेटे 2x। 2x प्लस क्या आएगा ये 0। 2x प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा 20। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 20/2 क्या आ जाएगी 10, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बेटा या x लिखो या y लिखो। अब x की वैल्यू आई है 10 y की वैल्यू क्या लेके चले 0, यानी इस वाली इक्वेशन जो सेकंड है आपकी उसके दो आपकी लाइन के पॉइंट बने 0,2 10, अब इसको क्या करो अब इसको xy जो प्लेन है आपका उसमें हम इसे पुट करेंगे। कैसे 0,2 कहाँ होगा बेटा 0 इधर है तो 0,2 तो यही है, यही पॉइंट बनेगा इसका 0,2 का। लेकिन दूसरा क्या है 10,0 क्या होगा इसे आगे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। यहाँ पे कोई पॉइंट वाले 10 होगा, ठीक है ये एक्सेस तो क्या होगा पॉइंट क्या होगा बेटे 10,0। अब इन दोनों को मिलाइए। तो हम इनको जब मिलाएंगे देखिए अब क्या किया है पॉइंट तो यहीं से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट कहीं से आया यहाँ पे गया और ये गया, तो पॉइंट कहाँ पे कट किया 0,2 पे। तो क्या किया जब एक कट किया एक दूसरे को तो कौन सी लाइन बनी बेटा ये क्या बनी है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनी है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनी है इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरी चीज जो इंटरसेक्टिंग लाइन है कितनी बार कट किया एक बार, तो यूनिक सॉल्यूशन। क्या करेंगे इसे यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है वो कंसिस्टेंट। क्या होता है कंसिस्टेंट। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पूछेगा। देखिए अब इसे कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी कि जैसे मैं एक लाइन अलग से लिख के दिखा दूं जैसे कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा इसी से मान लो चलो 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। ठीक अब देखिए सेम रेशियो बन रहा 2/3 2/3 2/3 काट के यही बनेगा सेम रेशियो। जब तीनों इक्वल आती हैं तो क्या होते हैं बेटा कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी इस लाइन की भी इक्वेशन क्या आएगी
तो उसी लाइन पे लाई करेगी। आपको मैं अभी करा देता हूँ, इसको भी आपको ग्राफिकल से दोबारा सॉल्व करा देता है कैसे बनेगी लाइन। ठीक, ये आपके समझ में आया। चलिए, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपका और तीसरी चीज एक और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या एक दूसरे से मिलती नहीं। अभी मैं क्या किससे कराऊं, कोइंसिडेंट लाइन का कराऊं। कैसे, देखिए देखिए मैंने आपको इक्वेशन वहां पे लिख रखी है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। इक्वेशन वन, इक्वेशन यहाँ पे लिखिए बस। टेकिंग, क्या लेंगे यहाँ पे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब क्या करो, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, क्या है पहले आपकी 2x। ठीक, यहाँ पे क्या करो, पुट x इजिकल टू 0। तो देखते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 4y इजिकल टू 6। तो 4y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू क्या आएगा 6/4। तो पॉइंट क्या बनेंगे, 0,6/4। ऐसे ही आपका ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। अब क्या करो, y इक्वल टू क्या लो बेटा, 0। क्या लीजिए, y इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 6। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा 6/2। क्रॉस करके क्या आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, y की वैल्यू क्या है 6/4। जब y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 3 आई, तो पॉइंट क्या बनेंगे आपके, ये x एक्सिस का, ये y एक्सिस। इसे देख लेना, थोड़ा चल नहीं रहा है। 3,0। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिखिए टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 9। देखिए अब क्या करिए, पुट, क्या करना हमको, सेम टू सेम प्रोसेस। पुट x इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 9। तो क्या आएगा 6y इक्वल टू क्या आएगा बेटे 9। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/6। ये क्या क्रॉस होगा 3/2। यानी लाइन क्या बनेगी, इसको भी हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। 3 2 3 6, 2 2 4, क्या आ जाएगा 3/2। इसको यहाँ ये लिख लीजिए 3/2। ठीक, तो पॉइंट क्या बनेंगे x और y के, 0,3/2। ऐसे ही जब x बार आप 0 पुट किया, अब यहाँ करो y इक्वल टू 9। y इक्वल टू 0 पुट कीजिए। देखिए y इक्वल टू क्या पुट करना बेटे, 0 पुट करना। तो आपको देखिए, अब जब x 3x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटे 9। तो देखिए 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9/3। ये क्रॉस होकर क्या आ गया 3। यानी x और y के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, देखिए तो 3,0। क्या आ गए 3,0। तो देखिए इसके पॉइंट क्या है 0,3/2, 3,0। इसके पॉइंट क्या है 0,3/2, 3,0। यानी सेम टू सेम। अब देखिए 0,3/2 का होगा 0,3/2, यानी ये 1.5 होगा। 1.5 यानी यहाँ इसके समथिंग होगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को मान लिया, इसको कह दिया 0,3/2। ओके, और दूसरा क्या है
3,0, क्या है 3,0, ये पॉइंट आपका, इसको मान लिया हमने 3,0, ये कौन सा पॉइंट मान बेटा 3,0। अब इन दोनों को मिलाओ, ये यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन लाइन बन गई, ये आ गई आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब देखिए इसके सेम पॉइंट है, यानी दूसरी लाइन भी सेम टू सेम इसके ऊपर ही क्या हो रही होगी, उसकी क्या कर रही होगी, वो भी इसके ऊपर सेम टू सेम क्या कर रही होगी बेटा, लाई कर रही होगी, क्या कर रही होगी, लाई। और जिसके इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके जब एक दूसरे के तो क्या होगी, ये कौन सी लाइन बन गई, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। एक ऊपर कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैनी आ गए तो ये कंसिस्टेंट बेटा, ये होगी बेटा कंसिस्टेंट। जब आपका पहला लाइन हो कहीं भी आपसे वो मैच नहीं करें तो उनका क्या रहेगा बेटे, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। वो आप अलग जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कोई आएगी जो अगर पैरेलल है, ग्राफिकल देते कट कर गई तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर गई कोइंसिडेंट लाइन है, कहीं पे भी कट नहीं करी तो वो क्या है बेटा, पैरेलल लाइन। आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ टाइम पे एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, नाम लिख के दे देता है सीधा डायरेक्ट, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है आपको। उसके सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं उनके बारे में बताइए। अब हम ग्राफिकल मेथड आपको करा दिया हमने,